अगर आपसे कोई कहे कि एक इंसान अकेली पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला सकता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये इतिहास गवाह है। एक ऐसा नाम था जिससे अंग्रेज भी डरते थे, वो नाम था सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसकी आंखों में बचपन से ही देश के लिए आग थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। घर में अनुशासन था, संस्कार था और सबसे बड़ी सीख, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई बेहद तेज थी। इंग्लैंड जाके उन्होंने एसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, जो उस समय की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन जब नौकरी का समय आया तो उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या गुलाम देश की सेवा करना सम्मान है? और उसी दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही नेताजी की पहचान बनी। नेताजी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था हिंसा हर बार काम नहीं आती। वो मानते थे कि अंग्रेज सत्ता को सीधी चुनौती देनी होगी। इसी सोच के कारण कांग्रेस से मतभेद हुआ, जेल गए, नजर बंद हुए, लेकिन झुके नहीं। नेताजी जानते थे कि आजादी सिर्फ भाषणों से नहीं मिलती। उन्होंने देश छोड़कर जापान, जर्मनी तक जाकर सफर किया, वहां से बनाई आजाद हिंद फौज। यही वो पल था जब उन्होंने इतिहास के सबसे मशहूर नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा नहीं था, यह एक आग थी जो हर भारतीय के दिल में जल उठती थी। नेताजी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने महिलाओं को सीधा युद्ध में उतार। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी, भारत की बेटियां भी आजादी की लड़ाई लड़ सकती हैं। आईएनए ने अंग्रेजों को पूर्वोत्तर भारत तक चुनौती दे दी। 1945 में एक विमान की दुर्घटना की खबर आई और उसके बाद नेताजी अचानक से गायब हो गए। और आज भी ये सवाल है, क्या नेताजी सच में शहीद हो गए या वो कहीं जिंदा थे? ये रहस्य आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है। नेताजी हमें सिखाते हैं कि हालातों से डरना नहीं चाहिए, सिस्टम के आगे झुकना नहीं चाहिए और अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर इरादा मजबूत हो तो अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। जय हिंद।